अब 100 रुपया तो सर सोचेंगे ले ही लो, 2000 तो बच रहा है। 2000 का केक केक तो थोड़ी ना। जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से तो 2000 का ही आएगा। तो अब वो तो डिपेंड करता है ना कितने लोग हैं, अगर सबके लिए आएगा। अभी देख 1 2 3 4 उधर 2 4 ऐसे नहीं होता, आएगा तो सबके लिए आएगा ना थर्सडे को। तो सारे एक टाइम में 40 तो नहीं नहीं, तो ऐसे ही तो बनाना। 23 24 तो मेरे बच्चे हो गए जो मेरे से बढ़ रहे हैं। 23 24 विकास सर के, 10 15 5 किलो का केक। इतने बच्चे हैं ही नहीं उधर। ये देख 6 7 के बराबर। खाने पे डिबेट करा लो, देखो कितने देर तक होगी। मैंने कहा आज ही खा लो तुम लोग। ब्लर हो गया वो भी सही हो जाएगा। हाँ ठीक है। सर इसमें भी हो गए रिकॉर्ड। कोई नहीं, चालू हुआ है ना रिकॉर्डिंग। तो बस ब्लर आ रहा है। ब्लर वो ना ऑटो फोकस नहीं करा, बंद हो गया था ना, बाल एकदम खराब हो गया। हेलमेट की वजह से, हेलमेट और उसके लिए क्या नाम है, क्या नाम है। हाँ जी, आ जाओ इस पे आते हैं सर। आपने मोशन की करवाई थी थोड़ी बहुत। नहीं नहीं, मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। पेपर 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 है, ये पेपर है, सलमान का पेपर है। प्री फाइनल एग्जामिनेशन 2023 से। वैसे ये पेपर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। पेपर आउट हो गया भाई। सर कितने मार्क्स इतने? पेपर आउट हो गया सलमान का। आउट हो गया। अरे ये पुराना पेपर, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एटीएम वाला। व्यूज के लिए है। सुन तो लो सर, ये सेक्शन कितने में डिवाइड है? फिजिक्स तीन फिजिक्स होगा 25 27 मार्क्स का फिजिक्स है, 27 मार्क्स का फिजिक्स है, और देखते हैं 25 नंबर की केमिस्ट्री है। तो 27 और 25 कितना होता है, जल्दी जोड़। 52। 80 में से माइनस करो, 80 में से माइनस करो, 27 ना, 28 तो उतने की बायो होगी। तो बायो होगी 28 की बायो। नहीं, अब आप बताओ क्या करना है, इससे लिखना सलमान का पेपर आउट। बायो पढ़ ले तो पास हो जाएगा। सुन, बायो पढ़ लो, थोड़ी क्लास में बना ले। 10 मार्क्स अबे 10 मार्क्स क्लास में मिल जाएंगे, 20 मार्क्स इसके मिल जाएंगे, 40 हो गए। अगर 15 इसके 35 हो गए, 70 में से 100 में से 35 पास हो गए। 27 तो पासिंग मार्क्स होते हैं। 27 33 होता है। 100 में से 33 होता है, 100 में से होते हैं। अच्छा चलो, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है। सब लोग पेपर पेन नोटबुक पे अपने ट्राई करना, हम भी हैंड लेते हैं। अ रेसिंग कार हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक रेसिंग कार है, उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ है। इनिशियल। अच्छा देखो बेटा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, किसकी होती है, किसकी होती है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मीटर पर सेकंड, और टाइम का सेकंड, तो क्या हो गया मीटर सेकंड स्क्वायर। ये कुछ क्या पूछ रहा है, सर कौन सी पार्टी है? अबे गधा, पढ़ लो, अगले महीने पेपर है, थोड़ा पढ़ लो। ठीक है, पहला सवाल, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट। तो आपको टाइम दिया कितना, 10 सेकंड, और आपको एस निकालना है। आपके पास 3 इक्वेशन होते हैं। तू पागल है क्या? दिमाग खराब बात। ये परेशान मत करो, पढ़ने दो। दिमाग खराब हो। अबे भिड़ता है बहुत ये अब मारो ना। आपके पास 3 इक्वेशन है, क्या है, पहला तो पक्का नहीं लगेगा, पहला तो हाँ सेकंड लगेगा, सेकंड नहीं, थर्ड सेकंड या थर्ड लगेगा, सेकंड लगेगा। थर्ड कंफर्म क्यों नहीं हो, थर्ड लगेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं। देखो अब चाय की दुकान इधर दे, ये नहीं लगेगा, और ये क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें टाइम का कंपोनेंट, सेकंड मैंने बोला ही था, मैंने बोला इसमें टाइम का कंपोनेंट, क्योंकि टाइम गिवन, उसने बोला है कि गाड़ी स्टार्ट होने के बाद, जब स्टार्ट होती है इनिशियल क्या होती है 0, तो ये यूज करेंगे। तो फाइनल 4 सेकंड हो गई ना। फाइनल 4 कैसे हुआ, एक्सेलरेशन है, फाइनल के बारे में क्यों जरूरत है, इसमें क्या चाहिए, इनिशियल चाहिए, टाइम है, इनिशियल 0 है, देखो क्योंकि स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम। सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा आंसर। 40 बेटा पेन डाउन करो, चलो सॉल्व करो। नहीं 40 आएगा। सॉल्व नहीं करोगे तुम, लिख ले यार, चला जाएगा। लिखना है?
2000 10 into 10 into 10,000 into 2 s इज इक्वल टू 0 प्लस 200 प्लस 4 10 इंटू 10 तो हो गया 2 नहीं तो 200 मीटर। बट अब 40 कैसे आ रहा था तुम्हारा? नहीं मैंने 200 वो वाला नहीं देखा था सर उसको जीरो वो भी है टाइम टाइम भी है तो टाइम रख तो दिया इसकी जगह पर टी स्क्वायर 10 का स्क्वायर। तो यूटी वाला टाइम है ना तो बेटा रखोगे यहाँ पर 10 तो 0 इंटू 10 कितना होता है? 0 बेइज्जती करवा दो विकास सर की। बी पार्ट। ये कर दिया अरे सर वो लिखा था अबे कॉपी मत करा करो, सीखा करो यार, सीखने बैठे हो, अब तो सिलेबस खत्म हो गया, अगले महीने पेपर है। सामने और उसे लगा 3 महीने बाद पेपर है हाँ सर तो कह रहे हैं अप्रैल में तो उसको कैसे लगा? वो फेल होगा, उसका कंपार्टमेंट आएगा, उसका फिर से एग्जाम होगा, उसका फिर से पेपर होगा, तो अकेले होगा तो उसको बैठा के हम लोग को अकेले पढ़ाना होगा। मुझे पता है ना, पैटर्न फॉलो करता है। एक बच्चा पढ़ता है हां भाई नहीं मेरे लाइफ पे आज तक कोई कंपार्टमेंट नहीं आया है, तो वो ये पूरा होना चाहिए, ये है ना। उसके तो एक आ चुकी है हाँ जी, बी पार्ट देखिए सर, बी पार्ट देखिए सर, देखो बी पार्ट देखिए, वेलोसिटी आ चुके हैं 2 बच्चों के हैं कंपार्टमेंट अच्छा तो शर्म की बात है। अब वेलोसिटी ऑफ कार ऑफ ऑब्जेक्ट एट एंड ऑफ 10 सेकंड, एट एंड ऑफ 10 सेकंड 26 फाइनल वेलोसिटी निकालनी है मुझे बोल रहे फाइनल निकालनी है तो कौन सा यूज करें? v इक्वल टू +80 बहुत बढ़िया, एक नंबर, बहुत अच्छी बात। 0 प्लस 4 इंटू 10 40 मीटर पर सेकेंड आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हां रुक तो जाओ बे यार छापा ना करो, 12 पढ़ो, अरे सीखा करो। 12 में कौन सा ग्राफ है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, क्या है? थोड़ा रिवाइज करो तो, थोड़ा रिवाइज कराओ, वीटी ग्राफ में क्या क्या होता है? ग्राफ नहीं आता सर लो रिवाइज करो यहाँ से। अगर आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर गिवन है और मोशन अगर यूनिफॉर्म है, क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगी हाँ, इफ मोशन इज यूनिफॉर्म, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो आपको स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। क्या मिलेगा? मतलब ऐसे सीधा मिलेगा, ठीक है। और ये जो सीधा है ओ ए आपको क्या देगा? ये देगा एक्सेलरेशन। क्या देगा? वो कैसे निकालेंगे? हमें कोई एक यहाँ से पॉइंट लेना होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो टाइम है t1, क्या है? यहाँ से एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा, मान लो है v1, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं। v माइनस आप बेटर होगा कि 2 पॉइंट लो, क्या लो? 2 पॉइंट ले लो, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे b, तो ये हो जाएगा t2 और ये हो जाएगा आपका v2। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करते हैं? v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर आप ये नहीं करते हो, आप सीधे ये कर देते हो, क्या? परपेंडिकुलर लेते हो और ये बेस है ना, तो भी आंसर सेम आएगा। डायरेक्ट अगर ये करते हो, मैं इसका नाम देता हूं मैं ABC, AC अपॉन OC कर देते हो तो भी आपको क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा? सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। क्योंकि हर पॉइंट पे जब एक्सेलरेशन निकालोगे ना, वो वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है थीटा, ये चेंज नहीं हो रहा है। मान लो एंगल 45 डिग्री है, ये कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब एक्सेलरेशन बताएंगे और वो सेम एक्सेलरेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? दूसरा देखिए, अगर हमारा वीटी ग्राफ ऐसा मिल रहा है मुझे, स्ट्रेट लाइन, क्या मिल रहा है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस। इसका क्या मतलब है कि मान लो यहाँ पर 20 मीटर पर सेकंड है, यहाँ से पॉइंट बनाओ 2 सेकंड, यहाँ से पॉइंट बनाओ 4 सेकंड, टाइम तो बढ़ रहा है, देखो 2 से 4 पे गए, लेकिन वेलोसिटी क्या है? सेम है। यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। जब भी वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? करके देख लेते कैसे। देखो मान लो ये इस t1 टाइम पे v1 है, t2 टाइम पे v2 है। एक्सेलरेशन होता है आपका v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो 20 माइनस 20 अपॉन 4 माइनस 2, 0 अपॉन 2 क्या देगा? 0। क्या देगा? पक्की बात। तीसरा ग्राफ, क्योंकि तीनों मिक्स किया गया इस वाले क्वेश्चन में,
पहला इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा होता है एक कांस्टेंट से। ये वाले में बॉडी रेस्ट पे नहीं है, कांस्टेंट है। क्या है? गाड़ी तो चल रही है, स्पीड सेम है, वो नहीं बदल रही। जैसे हम चला रहे हैं 10 मिनट तक एक ही स्पीड पे चला रहे हैं, तो वो ये सिचुएशन है। क्या है? और मान लो भीड़ आ गई तो ब्रेक मारेंगे तो स्लो करेंगे, रिटार्डेशन। तो उसके लिए ग्राफ बनेगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। हाँ सेम बात है, सब सेम बात है। तो उसके लिए ग्राफ आपका डाउनवर्ड स्लोप जाता है। क्या जाता है? डाउनवर्ड स्लोप जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब जैसे मान लो वैल्यू निकालनी है तो 2 लाइन यहाँ से खींचो, यहाँ पे क्या मिलेगा? T1 यहाँ मिलेगा, यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ क्या मिलेगा? मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है और ये 5 मीटर पर सेकंड, ये 2 सेकंड और ये 4 सेकंड है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? v2 माइनस, एक सेकंड, t2 माइनस t1। तो v2 कितना है? 5, t1 कितना? 10, 4 माइनस 2 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 2.5, नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन बोलते हैं। ठीक है, आपका आया माइनस 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसको, इसी कॉन्सेप्ट को, 3 कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे हम लोग नेगेटिव। देखो सबसे बेस्ट तरीका होता है रिवीजन करने का, ये क्वेश्चंस कर लो। क्या कर लो? तो आपको ग्राफ रिवाइज हो गया यहाँ पे। इसको ग्राफ को बोलते हैं वीटी ग्राफ। क्या बोलते हैं? एक चीज और बताता हूँ मैं। हाँ एक चीज और बताता हूँ मैं। मान लो ये ग्राफ है आपके पास, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ है 0 से ए, मान लो 2 सेकंड है और ये पे है 10 सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। मैं पूछूं कि आप बताओ फाइंड द एरिया टू कैलकुलेट 0 to 2 सेकंड। 0 to, अगर मैं पूछूं कि मुझे एरिया निकालना है, क्या निकालना है? तो देखो एरिया जो होता है, एरिया इन वीटी ग्राफ, एरिया इन, ये होता है आपका एरिया इन वीटी ग्राफ। आपको देता है डिस्टेंस। क्या देता है? अरे छोड़ो ना यार, यहाँ पर ध्यान दो, तुम लोग तो देख रहे हो ना। क्या देता है? डिस्टेंस। क्या देता है? तो इस OA के नीचे जितने भी एरिया है क्या बन रहा है? ट्राइंगल बन रहा है ना। तो अगर मैं ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं, क्या निकाल लूं? अबे यार कितना सोते हो यार। मैं कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ाता हूँ, पता नहीं बात तुम्हें? ये शायद नहीं बताए होंगे विकास सर, बताएं कि नहीं बताएं? मैं बता देता हूँ। किसी भी बच्चे का कंपार्टमेंट अगर होता है तो जो कंपार्टमेंट का दौरान है उसमें मैं पूरे साल की फीस लेता हूँ, अगर पढ़ना है तो। हाँ मैं आज बता देता हूँ, अगर नहीं पता जो भी फीस है वो मैं फीस लेता हूँ, और नहीं तो नहीं पढ़ाता हूँ। पूछ लेना ये बात विकास सर से। विकास सर पढ़ा देते हैं, उनका अलग कल्चर है। मेरा कोई भी बच्चा फेल होता है वो मेरी कोई गारंटी नहीं है। रिकॉर्डिंग दिखा देना कभी भी किसी भी पेरेंट्स को। अगर कंपार्टमेंट आता है तो जो कंपार्टमेंट का दौर होता है उसके लिए एक्स्ट्रा फीस चार्ज की जाती है साइंस के लिए, जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस, फिजिक्स, एसएसटी, इवन मैथ भी अगर मैं पढ़ाऊंगा, अगर मैथ भी पढ़ते हो मेरे से तो उसकी भी एक्स्ट्रा फीस चार्जेस आपको लगेगी। ठीक है, ये क्लियर रखना। तो मैं कंपार्टमेंट में नहीं पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जब भी आपको एरिया निकालना हो, एरिया इन वीटी ग्राफ, जिसकी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो आप एरिया निकाल लो। अब इस पर तो ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताओ जल्दी? हाफ बेस इंटू हाइट। मान लो इसका नाम देते हैं हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस होगा ये 0 से 2, 0 से, और हाइट होगा आपका 10, तो आपका हो गया 10 मीटर। क्या हो गया? ये आपका आंसर है। क्या है? क्योंकि मैं इतने लाइफ में 2010 से पढ़ा रहा हूँ, आज तक कोई भी फेल नहीं हुआ है इन माई लाइफ, मेरा स्टूडेंट। इसलिए मेरे को आदत भी नहीं है किसी फेल को पढ़ाने का। कसम से खा रहा हूँ मैं, किसी कसम का, किसी कसम खा लेता हूँ। अगर कसम, मैं अपनी कसम खा लेता हूँ, आज तक मेरा पढ़ाया हुआ कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। अगर हो रहा है तो वो उसकी गलती है। 15 साल साइंस में फेल नहीं हो रहा है। अब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। मैं तो वैसे भी खूब तो अभी साथ में रहते हैं, अभी 8 तो 9 में फर्क है। 8 में कितने मार्क्स आए थे साइंस में? 40। केवल बायो रट लो ना, बायो रट लो ना तो तुम पास हो जाओगे। अब मैंने इतने कॉन्सेप्ट क्यों बताए? क्योंकि अब जो ग्राफ के क्वेश्चंस होंगे, नींद आ रही है इसको भी। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? क्या खा के आए हो? क्वेश्चन नंबर 12। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो और सोचो कैसे होगा। आपको वीटी ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है। पहला है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम 0 to
मजा आ गया, तो फोर्स आ गया, वाह कैसे होगा? एरिया निकालेंगे, हाँ एरिया निकाल के उसका फोर्स निकालना है, m into a। हाँ फोर्स का देखो, मैंने कहा ना, एक दिन मैंने इसके बहन क्लास में तारीफ की थी मैंने इसकी, कि दिमाग तो ठीक है इसके पास, संगत, मजाक नहीं कर रहा मैं, संगत तुमको खा रही है, मैं अब वो जा रहे उसकी संगत, ये वो जो है सनी बिवाल नहीं, ओ सॉरी यस। इसके वैसे दो चार मार के तो हटा देगा इधर ही सर नहीं जिसके तो ना- फोर्स के लिए चाहिए मास इनटू, भाई अच्छा दो देखो मास है हमारे पास, मास कितना है आपका, 5 kg एक्सेलरेशन तो देखो निकल जाएगा, कैसे निकलता है देखो, minus your body। हाँ, और आप इस ग्राफ को देखोगे तो जीरो से आपको जाना है कहाँ, 3 सेकंड तक ना। मैं इसको थोड़ा सा पेन इसके लिए सेलेक्ट कर Zoom लीजिए, कर दो ना। जूम नहीं, वो फिर वो मैं तो अच्छा बहुत अच्छे बच्चे हो तुम, सारा बहुत ज्यादा अच्छे हो तुम। सारा 0 A B 0 A B 3 सेकंड तक 40% इन साइंस ऑफ मतलब उसके मार्क्स या आया हूं 40 नंबर, अच्छा 100 में से नहीं 80 में से तो 40 हुआ ना, नहीं 40%। अरे देखो साइंस 40/100 इंटू 80, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 8 for the 32 marks। 32 आए थे मार्क्स से पास तो होता 5 मार्क्स से 5 लाख 27 होता है पास। हां तो इतना तो नहीं ना ये वो 8 में डाली आए थे मैंने तेरे पेपर भी दिखा दूंगा। अच्छा तुम लोग यहाँ पे ध्यान दोगे अब थोड़ा, तो मेरे को 3 सेकंड के लिए चाहिए एक्सेलरेशन, क्या चाहिए? 3 सेकंड तो हम सिंपल से एक काम करो, यहाँ से ड्रॉ करो परपेंडिकुलर, कर दिया, और ये है बेस, क्या? तो परपेंडिकुलर की वैल्यू नोट करो, कितनी है? 40, कितनी है? 40/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। चलो इसको पॉइंट्स में कर लेंगे। अब चाहिए क्या? फोर्स, क्या चाहिए? फोर्स होता है तो 5 इंटू 40/3, इसको सॉल्व कर देना और न्यूटन जरूर लिखना, ये आपका आंसर। आसान है क्योंकि मैं सॉल्व करा रहा हूँ ना, पेपर में भी तो आना चाहिए तुमको। सही आपको पता कैसे चला? अच्छा आपने दिया उसमें दिया हुआ ना मतलब। पॉइंट्स में आएंगे ना, 66.6 सब पक्की बात, एक सेकंड कर लो भाई सब लोग। 66 0.6 ठीक है, सही बताया। हां ठीक तो बोले बी पार्ट में कह रहा है 3 to 7 सेकंड, 3 to, आपको चाहिए 3 to 7 सेकंड का फोर्स। 3 to टाइम को 4 सेकंड 3 से शुरू हो रही है कहानी, कहाँ तक जा रही है? 7 थोड़ा ध्यान से देखना, 3 to 7 में एक्सेलरेशन कितना है? 5 अबे एक्सेलरेशन, नहीं एक्सेलरेशन तो जब एक्सेलरेशन नहीं तो फोर्स कहाँ से आएगा? नहीं आएगा फोर्स भी, जीरो भाई एक बात बताओ, वो एक्सेलरेशन 3 to यहाँ से यहाँ तक, यही ना? में एक्सेलरेशन नहीं तो v हो गया कांस्टेंट, v तो फिक्स है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? जीरो और फोर्स क्या होता है? मास इनटू, वेलोसिटी तो 5 इंटू 0 कितना हो जाएगा? जीरो विनोद कुछ समझ आ रहा है? विनोद मेरा स्लैंग बन गया, और पता कि मेरा दोस्त भी विनोद है। विनोद मैं इतना बोलता हूँ बच्चों को स्लैंग में, और विनोद मेरा दोस्त भी है। इसीलिए नहीं विनोद तो मैं इसलिए बोलता हूँ, उसमें पंचायत सीरीज देखे हो ना? पंचायत सीरीज नहीं देखे हो तुम लोग? पंचायत अमेजोन प्राइम पे आई थी, क्लिप देखी हो? तो वहाँ पे एक क्लिप है, विनोद करेक्टर है, देख रहा है ना विनोद कैसे अंग्रेजी बोल बोल के मूर्ख बनाया जा रहा है, तो वो बड़ा मज़ेदार लगा मेरे को, इसलिए मैं स्लैंग में यूज़ करता हूँ। बट कोई भी विनोद मेरे दोस्त यार देखे, ऑफेंड ना होना भाई। विनोद थोड़ा चेंज कर, विनोद बी वाला, वी वाला नहीं, बी फॉर बॉय वाला विनोद। विनोद तो वो भी था विनोद थरू देखो हर चीज पता है, ये नहीं पता है पता क्यों पता है? वो दिन भर यूट्यूब देखता है। सर नहीं देख लो यूट्यूब में 0% इस- हां दिखा मतलब इतना सोशल मीडिया पे एडिक्टेड आदमी है कि इसने पढ़ाई को तेल लगा दिया है, भाड़ में है पढ़ाई।
फिर करते क्या हो, इतना क्या सोते हो तुम? नहीं सोता नहीं है, खुद सोता अरे नहीं। नहीं तो देखो मेरा क्या है ना 12 बजे देखो सोता फिर हूँ, आप 12 बजे सोता हूँ, 6 बजे उठ जाता हूँ। तो होता क्या है, मैं फिर एक दो दिन नींद आने लग जाती है बाद में, फिर मेरी पूरी नींद। मैं तुम्हारा पॉडकास्ट शूट करूंगा, हनी सिंह के बाद तुम्हारा ही नंबर है। हनी सिंह का भी होगा अभी पॉडकास्ट। हनी सिंह नहीं, हनी सिंह का बोला ना कि वो उसकी मेडिकेशन चलती है तो उठता है तो उसको 4-5 घंटा लगता है होश में आने के लिए, है ना? तो वही उसी दर्द से ये भी बताया है कि मैं उठता हूँ फिर सो जाता हूँ। तो दर्द दिख रहा है इसके उस बात में कि कितना मुश्किल है उठना। दैट्स गुड, प्राउड ऑफ यू ब्रो। हाँ जी, इसमें लिखा है अ हाई एथलीट, अभी खत्म हो गया ये पार्ट, ठीक है। बी पार्ट में क्या रहेगा, अ हाई जंप एथलीट इज मेड फॉर अ कुशन बेड एंड नॉट डायरेक्टली ऑन द कॉन्सेंट्रेटेड फ्लोर, गिव ए रीजन। मैं बताऊंगा। हाँ, माइनस में आ गया इसका। नहीं। अब रीजन देना माइनस है ना, थ्योरी क्वेश्चन है। अगर हम क्वेश्चन बेड पे कूदेंगे तो वेलोसिटी को 0 होने में टाइम लगेगा, और अगर हम स्ट्रेट सरफेस पे कूदेंगे तो एकदम से 0 हो जाएगी। अगर हम क्वेश्चन उस पे कूदेंगे तो वेलोसिटी को 0 होने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये सब क्यों बता रहे? कॉन्क्रीट पे गिरेगा तो खून आ जाएगा और अबे तू चुप रह। यही लिख देना, साइंटिफिक लिखना Science की है, language साइंस की लैंग्वेज पूछ रहे हैं। उसका प्रेशर से हम अच्छा सवाल क्या है, फिर से पढ़ो, समझाओ थोड़ा क्वेश्चन कि क्या है। कोई एथलीट है, गिरा एथलीट वो उसके ऊपर गिर जाए, वो उस पर कह रहा है कि जो एथलीट है जो दौड़ के आता है, जंप लेता है, उसको कुशन पे ही क्यों लैंड करवाते हैं, ताकि किसी velocity कॉन्क्रीट को बॉल पे क्यों time नहीं? लगे। क्वेश्चन में वेलोसिटी और क्योंकि उसका- जीरो होती है। क्या बोल रहा है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, थोड़ा फिजिक्स का यूज होता है, बता बेटा। हाँ सर सही है यार। सोचो तुम हो, तुम एथलीट हो, तुमको दौड़ाया गया, तुम जंप करके आए और तुम्हें जहां लैंड करना है वो कंक्रीट का हो। बाउंस बैक हो गए। हाँ बहुत अबे भाई मास सर, अगर हम एक मास cushion पे कूदेंगे तो मास और एक्सेलरेशन वेलोसिटी को 0 होने में टाइम लगेगा, हाँ। तो इंजरी कब होगी? इंजरी होएगी नहीं अबे भाई। तू जो कुछ सही तक बोला है, ये कुछ हद तक सही बोला। तो क्या होगा जब कुशन पे जंप करेंगे तो आपकी वेलोसिटी को 0 होने के लिए टाइम लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसका इम्पैक्ट आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप किसी फ्लोर पे जंप करोगे तो उतना ही इम्पैक्ट तुमको देगा, तो तुम्हें चोट लगने की चांसेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू क्वेश्चन। यहाँ पर कोट करना है आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन बी पार्ट। मोमेंटम का वो क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी 0 होगी, मोमेंटम 0, मोमेंटम 0 तो चोट नहीं लगेगा। ओके ओके, एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा रखा है मैंने, रिवीजन भी कराया, बताओ बोलो भाई, आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताओ। अबे क्या बारात में आते हो एकदम क्रीम पाउडर लगा के जा रहे हैं, स्वयंवर होगा यहाँ पे हैं, पढ़ाई करके आना होता है, मुंह भले खराब रहा है, बाल बिखरे रहे चलेगा, लेकिन पढ़ के आया करो। वो तो ये भी करके नहीं आता, पढ़ के भी नहीं आता, बाल भी बिखरे रहते, पढ़ के आया करो। नॉलेज, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा था बताओ ना। सर एवरी लॉ बता दे, कभी नहीं क्या था ऐसा ही है, देखो अभी नहीं क्या था एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। भाई, वही तो तैयार था इसीलिए बेटा नोट्स बनवा रहा था, पता है मैं, नोट्स जो बनवाने के पीछे मकसद था ना, ग्रेविटेशन के नोट्स लिख के लिखने थे, क्योंकि उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का डेफिनेशन लिखा हो। कहाँ पे लिखा ग्रेविटेशन, खोजो और पढ़ के बताओ मुझे, जाओ खोजो और मुझे नोट्स बिना मेरे को देख पढ़ के बताओ। एक्सप्लेन आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्टेट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। किस लिए नोट्स बनवाया जा रहा था यार, तुम लोग बड़े लापरवाह हो यार। 9th नोट्स लिखा है ग्रेविटेशन का तुमने, कहाँ है तुम्हारा, कहाँ है ग्रेविटेशन का नोट्स? मैंने आपको चेक भी करा। घर जाके सब लोग ग्रेविटेशन का फोटो खींच के भेजोगे, अगली क्लास में ग्रेविटेशन का नोट्स में चेक करूंगा, रुको ग्रुप पे लिखूँ मैं। तुम लोग ग्रेविटेशन का नोट्स नहीं बनाया है। सनी को बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ, तो इसमें होगा। मैं तो अभी ये नोट्स बनाया। हाँ तो ग्रेविटेशन का नोट्स कहाँ है? वो तो दूसरे लेसन में मैंने पुराने वाले में। हाँ भाई, असाइनमेंट आ रहा है। मैंने लिखे हैं। अरे लिखे तो हैं बट याद क्यों नहीं है। एक लाइन का डेफिनेशन होना है ग्रेविटी आर्किमिडीज, जहाँ पे नाम आएगा वहाँ पे आपको डेफिनेशन तो रटने पड़ेंगे।
कहाँ गया ग्रेविटेशन? ये साउंड है, मैं पिंग करता हूँ ग्रेविटेशन को। लिखे हो? सर वो वाला होता है क्या, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड नॉर्मल? नहीं बिल्कुल तो वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी है, ये रहा ग्रेविटेशन का नोट्स। सर मैंने लिखा है वो वैसा दूसरे पेज पर। 26 पेज का नोट्स है, तुम लोग को लिखने के लिए दिया था मैंने। इसमें डेफिनेशन देखो दिया होगा ग्रेविटेशन का, रेयर कमोडिटीज का। बॉयंट फोर्स क्या होता है? सर व्हेन अ बॉडी इज immersed in any water, it क्या होता है, receives an upward force. सर ये पीडीएफ गुड पेपर से मैंने पिंग कर दिया ग्रुप पे। When a body is immersed fully or partially in a fluid, it experiences an upward force and is equal to the weight of fluid displaced by it. Is known as, उस पर लिखा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नोट्स देखोगे ना उस पर क्या लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप घर पे भी कैसे कर सकते हो एक्टिविटी। Biology तो पढ़ी हुई है। आप एक बीकर लिया आपने, इस बीकर में मान लो यहाँ तक पानी भरा आपने, ठीक है, और यहाँ पे एक ओपनिंग है, यहाँ तक पानी भरा आपने और यहाँ पर एक ओपनिंग है यहाँ पे। अगर आपने स्टोन, एक छोटा सा स्टोन इसमें डाला है सर रस्सी से बांध के पूरा, जिसका वजन कुछ होगा, मान लो 200 ग्राम होगा, कितना होगा, तो 200 ग्राम के बराबर का पानी वो यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? अप्रोक्सीमेटली। तो अपने मास के बराबर वो वाटर को क्या करता है, अब जैसे तुम स्विमिंग पूल में गिरे, भरा हुआ स्विमिंग पूल पूरा, पानी कहाँ जाएगा? अगली बार करके देखना, दौड़ गया छाप से गिरना स्विमिंग पूल, पानी कहाँ जाएगा? बाहर ही जाएगा ना, अगर भरा होगा तो। वो क्या है? आर्किमिडीज वो सर प्रिंसिपल। खाली हुआ था। बी पार्ट, अ कैमल वॉक इजली ऑन अ सैंडी सरफेस। क्योंकि उसका साइंटिफिक रूप, सर मैं बता रहा हूँ। उसकी जो पैर होते हैं वो लेदर से पैर लेदर से बने होते क्योंकि हैं, उसके हाँ, पैर और तुम्हारा लकड़ी से बना है। सर क्योंकि उसके पैर का सरफेस एरिया ज्यादा सर है। वो फिसल ब्लर हो गया। होने दो होने दो, वो कुछ हुआ कैमरा। क्योंकि उसके पैर का सरफेस एरिया ज्यादा है। हाँ सरफेस अरे मेरे पीछे क्यों पड़ जाता है तू? पैर का सरफेस एरिया ज्यादा होता है। अच्छा, और सर उसके पैर वो होते हैं बिल्कुल ठोस, अरे दस्ते रास्ते नहीं है। दस्ते नहीं है, मतलब वो प्रॉपर उसकी ग्रिप होती है। ऐसे ही आंसर तुम लोग लिखने वाले। सब स्कूल का पेपर है, मोमेंटम की वजह से। कुछ भी ठोस देना है। प्रेशर की वजह से। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन Pressure, हाँ। एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। तो अगर एरिया कम होगा, एरिया अगर कम होगा, सुनना मेरी बात, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो जो ऊंट के पैर हैं उनका एरिया कम होता है अगर बनावट देखोगे तो इजिली जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर पाते हैं सैंड पे और वो चल पाते हैं। ये बुक आंसर आपके फुल मार्क्स में है। मतलब तुम लोग इतने वाहियात हो गए हो कि लर्निंग एकदम जीरो कर रहे हो। लिखा हुआ दिखा दो आपको ये। हाँ तो याद नहीं है ना, वो वर्डिंग नहीं याद है। सब क्या कह रहे हो तुम, मोमेंटम कुछ भी। देखो मैथ्स में तो चल जाता है बिना याद किए, बट यहाँ तो याद करना पड़ेगा। और एसएसटी में तो बेड़ा करके तुम लोग का खत्म ही हो। मुझे आती है बहुत अच्छे से। 80 में 80 आ रहा होगा मार्क्स, है ना। सर 56, प्राउड ऑफ यू, 76%। प्राउड ऑफ यू। जिसमें फुल आ सकते हैं उसमें तुम्हारी हालत है। अरे 80% तो आ ही रहे हैं। सी पार्ट क्या है? सी पार्ट है, टू गर्ल ड्रॉप अ शीट ऑफ पेपर फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। वन गर्ल ड्रॉप शीट ऑफ पेपर सच एज विदाउट फोल्डिंग एंड सेकंड गर्ल क्रम्बल। एक ने ऐसे सिंपल पेज, जैसे ये पेज है, खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। ये क्या है, केंद्रीय विद्यालय लखनऊ, किसका? अच्छा हाँ, एक मान लो ऐसे नॉर्मल गिरा, ठीक है, दूसरा भी खराब हो जाएगा पेपर, लेकिन चलो कर ही लेते हैं, सीखना है। अब इसमें कुछ टाइम लगा होगा ना, देखना फिर से, कुछ तो टाइम लगा होगा, ठीक है। दूसरी गर्ल ने क्या किया, इसको अब तो कर दिया इसको। दूसरी गर्ल ने इसको देखो, कौन जल्दी गिरा, ये वाला। क्यों? एरिया ज्यादा है और इसमें कम है। एरिया और ज्यादा है, इसमें एरिया इसमें तो एरिया चलो कम है, उसमें ज्यादा है, इसमें इतना अच्छा पेपर तो खराब हो गया। बोलने तो क्या। दूसरा, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, मैंने एक पॉइंट बता दिया, बताओ। दूसरा पॉइंट बताओ।
वो फ्लैट है और उसकी ऐसी shape- सरफेस एरिया जाने वैसे बॉयंसी फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ ज़्यादा लग रहा है, कई पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। देखो जब आपका पीस ऑफ पेपर इस तरह से था तो यहाँ पर देखो बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एयर फ्रिक्शन ज़्यादा क्रिएट कर रहा है, तो इसको नीचे आने के लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। बट यही जब क्रम्बल्ड है तो एरिया क्या हो गया, कम हो गया, फ्रिक्शन भी कम हो गया, तो ये तेजी से गिरेगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे देख लो भाई पेपर में, और सलमान का स्कूल का पेपर सबसे अच्छा होता है, पता है ना बात, हार्ड होता है, हार्ड होता है, इजी है, हाँ इजी है। फिर केमिस्ट्री नहीं हो रही मेरे से। पहला हो गया, इफ गर्ल रिपीट सेम एक्टिविटी विद अ बिग ग्लास जार व्हिच एयर हैज टू बी शॉट आउट, which sheet of paper will reach the ground first, no पता नहीं क्या कह रहा, if the girl repeat the same activity in a big glass jar from which air is be sucked out, Air को बाहर which निकालना। हाँ which sheet of the paper will reach the ground first now। अच्छा, अब इस कहानी को हमने एक बड़े से जार में कर दिया, अभी जो हवा में कर रहे थे, अब क्या करना है, एक जार ले लेना है, कंडीशन है कि आपने एक जार ले लेना है, क्या लेना है, एक जार, और इसमें बिल्कुल हवा नहीं है, हवा सारा निकाल देना है। अब एक बार हम इसमें पीस ऑफ पेपर डालेंगे और एक बार चिमड़ा हुआ है अपना, कौन पहले गिरेगा, वो साथ गिरेंगे, वो साथ गिरेंगे, क्योंकि एयर फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पर, कोई चीज है ही नहीं जो उसको ऊपर धक्का देगी। दिमाग तो चला, छोला भटूरे में भी दिमाग होता है, होता है, होता है। बर्गर, अभी सर ने बोला पार्टी के लिए, अच्छा बोल दो कौन रहा है, तू तो जैसे खाता नहीं, बोल देख तू किसके साइड में बैठा है। 14 का सी, 14 का सी पढ़ो, 14 का सी पढ़ो। Practice on a 1 kg toy changes its velocity from 4 meter to 4 calculate the work done by the force। हाँ, शिकायत हो गई, इतना नींद आ रही है तो सर मैं बताता हूँ सर एम kinetic energy सर देखो, जब भी वेलोसिटी हो, जब भी वर्क डन पता जब भी आपको वेलोसिटी गिवन हो, क्या गिवन हो, और आपसे वर्क डन पूछे, क्या पूछे, तो क्या निकालना, kinetic energy ये बताया था ना मैंने। अब इसमें ध्यान से देखो, आपकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड से घटकर 3 मीटर पर सेकंड हो गई, तो ये इनिशियल होगी और ये मास तो सेम होगा दोनों जगह, मास कहाँ बदलने वाला है, तुमको उठा के फेंक रहा हूँ, तुम तो वही होगे ना, मेरी बात में मास तो सेम होगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, वाह बेटा वाह, पोटेंशियल का है हाँ सॉल्व करो, मास गिवन है कितना, 1 तो बताओ, सॉल्व करो भाई। अगली क्लास में मैथ की क्लास नहीं होगी, मैं लूँगा, और तुम लोग को मैं बुला लूँगा 3 बजे के आसपास, तो 3 बजे से 6 बजे तक मैं तुमको तुम्हारे लिए कुछ वर्कबुक और पेपर लाऊंगा। 8 मीटर और v 3 मीटर है। हाँ, u 8 मीटर पर सेकंड है और v है 8 मीटर, नहीं ये 3 है, 3 मीटर पर सेकंड है। सर क्या कह रहे हो फिर से? तो मैं कह रहा हूँ अगली क्लास में आपको 3 घंटे के लिए प्रैक्टिस के लिए आना है, जिसमें आप कंप्लीट फिजिक्स प्रैक्टिस करोगे, तो घर से पढ़ के आना सारा फॉर्मूला। हाँ 3 घंटे के सर अगली क्लास का डेट नहीं पता मुझे, दिन पड़ रहा है थर्सडे। सर तो परसों ये तो देख सकते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा तो देख सकते हैं। देखना अलाउ है, लिखना अलाउ है, बस प्रैक्टिस करना है आपको, कोशिश होगा पढ़ के आओगे तो जो समय बचेगा। अब थोड़ा सीखने का समय आ चुका है, ये तो माइनस में आएगा। तो हाँ माइनस में आएगा, पक्का आएगा, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है ना, जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होगी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव में आएगी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या, अरे यूनिट का होता है, यूनिट एनर्जी का के यूनिट, तुम्हारा हाइट, नहीं बहुत पागल है। दूध लेने जाते हो जूल। जूल, वेट और वर्क का भी सर 4 into 8 36 होगा ना, 32 4 into देखो, तो ये हो जाएगा 9/2 माइनस 8/64/2, तो 2 एलसीएम ले लेना, तो 9 - 64/2 जितना भी आएगा सॉल्व करना जूल। 4.5 minus 32 सर 55/2 क्या? अरे चुप रहो दोनों। 55/2 नहीं आएगा आंसर, देख लो 4.5 minus अब सुनो,
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, देखते हैं कितने लोग करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम से है। 27.5 59.5 अच्छा चलो विनोद, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7, टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ, नहीं आए थे तुम, मतलब वैसे नहीं करा, खुद से करना पड़ेगा। अब जो भी एक्स्ट्रा पड़ेगा उसके लिए अलग से चार्जेस लगेंगे। पर चैप्टर 5000 रुपीज। मतलब अगर किसी को नया चैप्टर पढ़ना है, रिपीट कराना, हाँ रिवीजन होगी। नहीं पता क्या हुआ, ये सिद्धांता में रूल लगाया गया क्योंकि ना टीचर फेडअप हो गया। अब चलो तुम तो 10 बच्चे हो, 5 बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ 200 बच्चे हैं, मैं नहीं पढ़ाता हूँ, दो इकोनॉमिक्स में। हाँ अब 200 बच्चे हैं, कम से कम 50 स्कूल के होंगे, अलग अलग समय में सबका अलग अलग पेपर चलता है। तो कभी आ रहा है कोई, कभी नहीं आ रहा। जो नहीं आ रहा है सर मेरा चैप्टर नहीं हुआ, सर मेरा चैप्टर वो, टीचर फेडअप हो गया, परेशान हो गया, भाई कैसे हो सकता है। सर ने लगा दी फाइन। जिसको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जब मैं रिवीजन कराऊंगा उसमें पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लगता है तो मैं नहीं, पर्सनलाइज मेरे को मेरे हिसाब से पहले करना है, तो आप पर चैप्टर के 1000 रुपये तो पढ़ा देंगे। तब मैं तो महंगा हूँ ना। आपके पास दो एटम है, एक एटम ए है और एक एटम बी है। एटम ए में 6 प्रोटॉन है, एटम बी में 6 प्रोटॉन है ना। एटम ए में 6 न्यूट्रॉन है, एटम बी में 7। आपको पता है कि जब मैंने कहा था नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या बताता है? कैसे विकास सर, कैसे झेल रहे तुम लोग को? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? अब इतने डम मिले हो ना तुम लोग, जिसके मेरे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है? एटॉमिक मास का हाँ, वो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ, प्रोटॉन। अच्छा ये न्यूट्रॉन नहीं होगा, क्या होगा? प्रोटॉन होगा। क्या होगा? तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन आपका एटॉमिक मास होता है। तो फर्स्ट का 12 नहीं दो ऐड थोड़ी करना है गधा कहीं का, ऐड थोड़ी करना है। एटॉमिक नंबर ए का 6 है और बी का भी 6 है, दोनों का 6 है। सवाल पढ़ते ना आगे क्या है, कह रहा है कौन सा एलिमेंट है ये, तो एटॉमिक नंबर 6, तुमको 20 तक याद करना है। 6 किसका एटॉमिक नंबर है? 6 एटॉमिक नंबर किसका है? तुम लोग बहुत गधे हो, बहुत गधे हो यार। तुम लोग सीक्वेंस भी नहीं बनाया याद करने का, कैसे याद करेंगे? वो आपने बताया था। मैंने कुछ नहीं बताया है, बताया था आपने, वो दो मेरे को नहीं बताया। ए बी सी डी। 4 अबे 6 किसका है? जैसे स्कूल में रोल नंबर होता है ना, ऐसे पीरियोडिक टेबल में रोल नंबर होता है। 6 कार्बन का है। किसका है? तो कार्बन एटम है। और कह रहा है ये दोनों क्या शो कर रहे हैं, देखो ये भी कार्बन है और ये भी कार्बन है। इस वाले कार्बन का जो पहला कार्बन है उसका एटॉमिक मास है 12। कितना? और दूसरे का कितना है? 13। एक चीज आपने सीखा नहीं, आइसोटोप नहीं पढ़ा है? क्या होता था आइसोटोप्स? जिसमें कोई चेंज नहीं होता, सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सर को बुलाना पड़ेगा, तुम लोग बहुत डम हो यार। रिकॉर्डिंग ऑफ करो, बुलाना पड़ेगा सर को। रिकॉर्डिंग ऑफ करो।